हीट हो गया था ना, हाफ पार्ट हमने इसका देख लिए थे, अब इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट देखते हैं। अब हमने क्या देखे थे हीट में, एक्सपेंशन देखे थे, एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना, दो चीजें देखे थे कि एक्सपेंशन क्या है। थोड़ा सा याद कर लेते कि मैंने यहाँ पे एक ली थी मेटल, यहाँ लिख देती मैं, मेटल यानी कि धात या धातु। अब इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हीट देते हैं, इसको हीट अप करते हैं, तो इसका साइज क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता है। अब इतना इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा सिर्फ, तो ये साइज क्या होता है उसका, इंक्रीज हो जाता। तो ये क्या रहता है, एक्सपेंशन है ना, चीज क्या हो रही यहाँ पे, एक्सपांड हो रही, फैल रही, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन। अब इसके अगेंस्ट अगर इसी को मैं अगर कूल डाउन कर दूं, ठंडा कर दूं इसी को, तो ये फिर से इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, साइज उसका कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। इसी को लेकर हमें देखना है कि वाटर पाइप बर्स्ट हो जाते हैं विंटर में, या वाटर की का जो एक अलग से बिहेवियर है वो क्या है। ठीक है, अब देखिए, समझिए यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है। अब इस वाटर को अगर हम हीट अप कर दो, हीट अप करो यानी कि उसको क्या दो, हरारत दो। ठीक है, इसे अब हम हीट अप कर रहे यानी कि इसको हरारत दे रहे, तो क्या होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, बॉईल होना चाहिए, और क्या हो जाएगा वाटर, एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या, वाटर एक अपना अलग बिहेवियर शो करता है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, मैं आगे बताऊंगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नॉर्मल ही बिहेव करता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर बात करो, पर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब हम जाते हैं तो वाटर बिल्कुल अलग बिहेवियर अपना बताता है। तो उस हिसाब से देखिए कि अगर हम वाटर को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो जाहिर बात है वाटर ने क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। पर यहाँ पे वो चीज नहीं होती, यहाँ उल्टा हो जाता। यहाँ पे वाटर क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा, कम हो जा रहा है। यहाँ पे वाटर क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो रहा कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सुकड़ना। वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे सुकड़ जा रहा, कम हो जा रहा है ना। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे ज्यादा पानी ले लो, ये एक कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर पानी को कूल डाउन कर दो, अब मैं इतना ही पानी लू, सिर्फ इतना ही वाटर है। अब इतने वाटर को अगर ठंडा कर दो, कूल डाउन कर दो, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए, कम होना चाहिए था ना वाटर, लेकिन यहाँ वाटर कम होगा क्या, नहीं, यहाँ वाटर और ज्यादा फैल जाएगा, कूल करने पे वो कम नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, एक्सपांशन, यानी कि फैलना, वाटर यहाँ पे फैल जाएगा, फैलता है या एक्सपांशन होता है। तो वाटर ना ये एक अलग ही अपना बिहेवियर शो करता है। अगर आप किसी भी सॉलिड और लिक्विड की बात करो, तो आप उसको हीट अप करेंगे, आप उसको गर्म करेंगे, तो वो फैलेगा, एक्सपांशन हो जाएगा उसका, वो फैलता है। और अगर आप किसी भी मेटल को, धात को, सॉलिड या लिक्विड को आप क्या करो कि उसको ठंडा कर दो, कूल डाउन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा होने पे
सुकड़ जाएगा ऐसे, है ना, उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा वाटर के साथ नहीं होता है, एक खास डिग्री पर ये चीज चेंज हो जाती है, तो ऐसा वाटर के साथ नहीं होता। तो ये आप याद रखना कि वाटर को अगर आप हीटअप करते बहुत ज्यादा तो वो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और अगर कूल डाउन करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, एक्सपांशन उसका हो जाता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन था कि वाटर पाइप बर्स्ट इन विंटर, बर्स्ट यानी कि फट जाना, फटना, फूट जाते ना। समझो कि ये पाइप है, ये वाटर पाइप है, इसमें वाटर है, तो ये यहाँ से बर्स्ट हो गया, फूट गया, यहाँ से वाटर बाहर जा रहा। विंटर सीजन में ये ऐसे फट क्यों जाते? एक्सपांशन की वजह से फट जाते हैं। अब तो यहाँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, विंटर है, सर्दी के दिन है ना। अब सर्दी है तो यहाँ पे सर्दी की वजह से इसमें जितना पानी है वो तो कम होना ना, सुकड़ना, आइस में जाना, आइस बन जाना, बर्फ बन जाना। तो वो ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे वो क्या करता, यहाँ पे वो एक्सपांशन कर देता है अपना, यानी कि वो क्या होता, फैल जाता है, और फैल जाने की वजह से उस पे प्रेशर यानी कि दबाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो उसकी वजह से वाटर पाइप क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं या फट जाते हैं। कहाँ? विंटर के सीजन में। यानी कि अब जाहिर बात है, बहुत ज्यादा जब आप उसको ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, एकदम कोल्ड है, कोल्ड है, तो अगर ठंडा कर दे तो वो वहां पे प्रेशर डालता और वाटर एक्सपांड होने की कोशिश करता, तो वो फट जाते। फ्रिज में ना आप बॉटल रखो, फ्रीजर में रख दो अगर, है ना, तो फ्रीजर में अगर आप बॉटल रखते और वो बर्फ बन गई, ठीक है, तो बाद में देखो वो फट जाती, है ना, टूटती बॉटल। क्यों? 0 डिग्री फैल या जाता उसके मैम। नीचे जब भी टेम्परेचर आप लेकर जाते तो वहां वो क्या करता, वो साइड का जो है उस पर पूरा का पूरा वो दबाव डालता, प्रेशर डालता, उसकी वजह से वो फट जाती। तो वाटर अपना बहुत ही अजीब अलग सा बिहेवियर शो करता है, ये मैं आगे बताऊंगी वो उसका जो बिहेवियर है। लेकिन अभी इतना क्लियर हुआ कि वाटर पाइप क्यों बर्स्ट हो जाते, या अगर आप फ्रीजर में बॉटल रखो तो वो क्यों फट जाती। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट लीजिए। अब हम देखेंगे की भी होती। हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके मोड क्या क्या है। मैम पाइप में जो पानी रहेगा तो बर्फ बनेगा क्या विंटर में, या फिर फैला हुआ रहेगा? समझा नहीं मैंने। फैल के फट जाता, वो फैल के फट जाता, अगर आइस में कन्वर्ट भी होना तो भी बाद में वो प्रेशर डाल के फट जाता। ओके मैम, लोहे का पाइप भी फट जाता? लोहे का कैसे फटेगा, लोहे का मैम गारंटी का लगा रहे लोहे का। अच्छा अच्छा, हाँ आप वही यूज करो फिर, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि क्या, हरारत का बहाव कैसे होता है, हरारत का बहाव या फिर ऊष्मा के संचरण की निधि। मैम क्या हिंदी साफ हो गई आपकी? अच्छा है ना? बहुत माशाल्लाह। पहले से अच्छी नजर है लगा मैम रहे की मैम, नजर लगा रहे मैम। और लिख रही भी अच्छा ना भी हिंदी। मैम मैम हरारत का बहाव, संपूर्ण है मैम। ये तारीफ थी। यस मैम, हाँ, फिर आप गिफ्टेड है, ऑलराउंडर। आप गिफ्टेड है। थैंक यू मैम। देखिए, वेलकम। देखिए, हरारत का बहाव ये दिख रहा है क्या, देख लो उर्दू में भी, क्लियर है? यस मैम। यानी कि
जो हीट है वो ट्रांसफर किस तरह से होती है। अब हीट ट्रांसफर होंगी तो हम देखेंगे सॉलिड में कैसे होंगी, लिक्विड में कैसे होंगी और गैस में कैसे ट्रांसफर होती है। तो जब हीट ट्रांसफर होंगी तो इसको मीडियम तो लगेगा, है ना। तो देखिए कैसे ट्रांसफर होती है। एक होता है, एक ट्रांसफर का जो मोड है कंडक्शन, एक है कंडक्शन। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक कंडक्शन है। अब देखिए कंडक्शन यानी कि क्या, ईसाले हरारत होता है, चालन यानी कि ईसाल, ईसाले हरारत होता है। अब देखिए ये क्या रहेगा, अब समझो कि ये एक रॉड है, आयरन रॉड है, और इसको यहां से, अगर इसको यहां से हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको यहां से क्या मिल रही, हीट आ रही है। तो देखिए ये यहाँ ना, यहाँ से ये गर्म होते होते, यहाँ से गर्म होते होते यहाँ पर आता है, तो ये बहुत गर्म हो जाता है, सही है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। या फिर समझो कि ये एक बॉल है और ये क्या है, मेटल है, सॉलिड है, ये एक मेटल है। अब देखो यहाँ इसके जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, इसके पार्टिकल्स जो यहाँ होते हैं, ये कभी भी ना अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते। अब हम जब साउंड पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको ये चीज देखने मिलेंगी। अब देखिए यहाँ अगर यहाँ से अगर आप हीट दो तो ये यहाँ इसको ट्रांसफर करेगा थोड़ा, या इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इस तरह से बढ़ते। तो यहाँ से अगर शुरुआत करें तो यहाँ तक वो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ से शुरुआत करे थे ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो आपस में आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक उसको क्या करते, गर्म कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे मीडियम के मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, लेकिन कैसी, वहीं पर, प्लेस नहीं बदलती। अब ये यहाँ गर्म हो रहा तो यहाँ चले जा रहा क्या, नहीं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं के वहीं क्या करते, ट्रांसफर करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिरे से तो दूसरे सिरे तक, एक एंड पॉइंट से तो दूसरे एंड पॉइंट तक जब हीट ट्रांसफर होती है, और वो कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में, तो उसे कहते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन के लिए, कंडक्शन ऑफ हीट के लिए एक पॉइंट से, एक सिरे से दूसरे पॉइंट तक हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसके लिए वास्ते की जरूरत है, मीडियम की जरूरत होती है। तो ये किसमें होगा, ये मेड दो फिगर। तो कंडक्शन ऑफ हीट कहाँ होता है, कंडक्शन ऑफ हीट होता है सॉलिड में। सॉलिड यानी कि क्या, ठोस। और ठोस क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, ज्यादातर मेटल्स होते हैं, यानी कि वो धातु होते हैं, धातु, धातु रहते, धातु रहते हैं। अब इसके लिए मीडियम की जरूरत है क्या, मीडियम की नीड्स होती है। इसके लिए आपको कंडक्शन करना है अगर हीट का, यानी कि अगर हरारत को गुजारना है तो इसके लिए मीडियम की जरूरत रहेगी। जाहिर बात है वो क्या है, सॉलिड चीज है, तो एक साइड से, एक सिरे से उसके दूसरे सिरे तक जब हीट जा रही तो वो मीडियम ही है ना, उसके लिए वहीं तो ट्रांसफर हो रही। तो मीडियम की, वास्ते की इसको जरूरत होती है, मीडियम यानी कि वास्ता, तो वास्ते की जरूरत होती है, यानी कि माध्यम की इसके लिए जरूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स है वो वहीं के वहीं क्या करेंगे, सिर्फ आपस में एक दूसरे को वो हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। अपनी प्लेस चेंज करेंगे क्या पार्टिकल, नहीं, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करती। प्लेस पर से वो अपने बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। तो ये कहां पर होगा, ये होगा सिर्फ सॉलिड में। तो इसको मीडियम की जरूरत होती, वास्ते की जरूरत होती। अगर देखिए यहाँ पर आप अगर समझो खाना बना रहे, ठीक है, खाना आप अगर बना रहे और यहाँ पे एक स्पून रखा हुआ है,
ये एक स्पून है। तो आप देखो, अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिए तो जब आप यहाँ इसको पकड़ने जाते तो ये बहुत गर्म हो जाता, एकदम गर्म सा लगता। क्या आप क्या करो कि यहाँ पे कुछ भी रख लो, समझो आप खाना बना रहे और यहाँ स्पून अंदर ही छोड़ दो उसके चमचे को, फिर आप यहाँ हाथ रखो तो देखो कितना गर्म लगता लगता है। क्यों गर्म लगता? कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से होता है, क्योंकि उसमें कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर होती है जहां, लेकिन कहाँ पे? सॉलिड में, तो वहां क्या होता है? कंडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके एक और है कि लिक्विड और गैसेस में कैसा होता है ट्रांसफर हीट का। तो जहां पे लिक्विड और गैस में जिस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन कन्वेंशन यानी कि एहमाले हरारत। कन्वेंशन कन्वेक्शन नहीं नहीं, कन्वेंशन। एक सेकेंड ना, कन्वेक्शन, एहमाले हरारत बोलेंगे इसको, एहमाले हरारत। अब यहाँ पे ये टाइप में हीट जो ट्रांसफर होंगी वो कैसे ट्रांसफर होंगी? अब देखिए, अगर ये पानी है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर पानी है, और अगर आप इसको गर्म कर रहे, हीट प्रोवाइड कर रहे यहाँ से, तो यहाँ का जो पानी है, तो ये पानी जो रहेगा, ये वाटर जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा? गरम। यहाँ हीट करे ना आप, तो ये कैसा हो जाएगा? गरम। फिर ये गरम होने के बाद ये क्या हो जाता? ऊपर चला जाता, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता? अब देखो, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स रहते, तो ये अपनी प्लेस को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या करेंगे कि यहाँ इनको हीट मिल रही, अब यहाँ अगर हीट मिली है तो ये हीट मिलने से वो कैसे हो गए? हल्के, लाइट वेट हो गए ना, एकदम हल्के हो गए। अब ये हल्का होने पर ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जो चीज भारी है, अब ये कैसे है? इसका वेट ज्यादा है, ये भारी है, तो जो भारी रहेंगे मॉलिक्यूल वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे। क्योंकि ये कैसे है? ये ठंडे है, कोई चीज ठंडी है मतलब कि वो भारी है ना, तो वो चीज नीचे आ जाएंगी, और ये हॉट वाली चीज क्या होंगी? ऊपर चले जाएंगी। तो पानी में ये जिस टाइप का होता है हीट का ट्रांसफर, उसे कहते हैं कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एहमाले हरारत। अब इसमें भी वास्ते की जरूरत होगी, लेकिन पार्टिकल यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। पार्टिकल चेंज देयर पोजीशन, चेंज कर देना पार्टिकल्स। ज़रात अपनी जगह से हट जाते हैं, बिल्कुल बदल लेते हैं। तो ये कहाँ होता है? सिर्फ लिक्विड और गैस में। लिक्विड, ये होगा कहाँ? लिक्विड, लिक्विड यानी कि माया, तरल, और गैसेस में, ये दो में होता है। यानी कि कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट जब ट्रांसफर होती है सॉलिड से, तो उसे कहते हैं हम कंडक्शन ऑफ हीट, ईसाले हरारत। और जब हीट ट्रांसफर होंगी लिक्विड से और गैसेस से, तो वो टाइप का जो ट्रांसफर रहेगा उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, यानी कि एहमाले हरारत कहते हैं उसे उर्दू में। क्लियर हो गया? ये काय में होगा? फिर वाटर में और गैसेस में। और ये काय में था? सॉलिड यानी कि ठोस में था। तो दोनों के लिए ही मीडियम यानी कि वास्ते की जरूरत है, दोनों के ही लिए है। रेडिएशन। अब थर्ड टाइप हम देखेंगे, रेडिएशन। अब इसमें ट्रांसफर कैसे होता है हीट का? रेडिएशन,
रेडिएशन यानी कि विकिरण। मैम साइड का नहीं दिख रहा, मैम दिख रहा ही नहीं वहाँ का। हाँ हाँ, एक सेकेंड। देखिए अभी, हाँ ओके, अभी ठीक हाँ है। दिख रहा है। यस मैम, ओके। रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या है देखिए, अब ये सन है ना, और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ पे ये आप और हम हैं, है ना। तो यहाँ पे सन से भी तो हीट हमें आती है ना, सन से भी हीट आती ना, सन से हमें हीट मिलती है, आती है ना, रेस की शक्ल में, शुआओं की सूरत में। तो ये डायरेक्ट आ रही है, इसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ी, ये डायरेक्ट आ रही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सन रेस आने के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि वहां से यहाँ तक लाओ ट्रांसफर के लिए। वो डायरेक्ट ही ट्रांसफर, वो डायरेक्ट ही आप तक आ जा रही। सन से तो अर्थ तक डायरेक्ट ही हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, यानी कि यहाँ मीडियम की जरूरत है क्या, नहीं। तो जहां पर हीट के ट्रांसफर के लिए हीट ट्रांसफर हो रही ना, सन से तो अर्थ तक आ रही, ट्रैवल कर रही ना, कहाँ, सन से तो अर्थ तक हमारे आ रही, सूरज से तो जमीन की तरफ जब हरारत आती है जिसके लिए वास्ते की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सन से अर्थ तक जब हीट आती है और वहां पे मीडियम नहीं होता है, तो उसे कहते हैं रेडिएशन। इस तरह का ट्रांसफर कहलाता है रेडिएशन, यानी कि अशआए हरारत, विकिरण। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मीडियम रहेगा क्या, नहीं, वास्ता यहाँ पे नहीं रहेगा, मीडियम की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रेडिएशन। क्लियर हो गया क्या, कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तीन तरह से हीट ट्रांसफर होती है, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। तो कंडक्शन सिर्फ होता है सॉलिड में और ज्यादातर मेटल में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में और गैसेस में, और रेडिएशन होता है आपका हमेशा जहां मीडियम की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, विंटर सीजन में हम क्या करते हैं कि आग लगाते लोग, और आग लगा के वहां ऐसा सेकते है ना, छोटी छोटी ऐसी आग कहीं लगा के दो चार लोग बैठ के ऐसा सेक रहे समझो। तो किस टाइप का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ हीट का, रेडिएशन। कोई मीडियम यूज हो रहा क्या, वास्ता यूज हो रहा क्या, नहीं, क्या है ये, रेडिएशन। क्लियर हुआ। रेडिएशन क्या रहता, मेटना है। यस मैम। ऐसे ही साउंड में भी ट्रांसफर रहता है, लेकिन वहां मीडियम जरूरी हो जाता है। तो आप ये याद रखो कि हम जितने भी एनर्जी के टाइप पढ़े, उसका अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कहाँ कौन से मीडियम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैं एक आपको क्वेश्चन पूछती, आप लोग बोलिए कौन से टाइप का होगा वो, ठीक है। अगर कोई सॉलिड आयरन रॉड है, उसमें किस तरह का ट्रांसफर होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। वाटर में, वाटर में किस तरह का, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। ओके ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉलिड में कौन से टाइप का होगा, वाटर में कौन से टाइप का होगा, गैस में कौन से टाइप का होगा। अब हम देखेंगे सी ब्रीज, सी ब्रीज, सी फ्रीज, अब देखिए ठंडी हवा, सी यानी कि समंदर और फ्रीज यानी कि ठंडा, ठंडी हवाएं कैसे चलती है। तो अब हम देखेंगे ये सी एंड लैंड के बीच में, सी एंड लैंड के बीच में ये कैसे होता है। फ्रीज यानी कि क्या, ठंडी हवाएं, डे टाइम में देखेंगे पहले।
अब क्वेश्चन आ जाता है कि डे टाइम में और नाइट टाइम में सी फ्रीज कैसे होता है, यानी कि ठंडी हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता। तो पहले एक फिगर बना के देख लेंगे। अगर यहाँ पे सूरज है इसका मतलब क्या है, डे टाइम है। अब यहाँ पर ये क्या है, लैंड है यानी कि जमीन है, और यहाँ वाटर है, सी फ्रीज। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहले सी यानी कि समंदर पहले गर्म होता है या फिर जमीन गर्म होती है, या पहले ठंडा कौन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन रहता है कि कौन पहले गर्म होता है, जमीन या समंदर। अब डे टाइम में कौन पहले गर्म होगा इनमें से। अब देखिए एक चीज ये है कि डे टाइम है तो नहीं, रॉन्ग है, पानी नहीं होता, रॉन्ग आंसर है, पहले समझ लो, पानी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सन है, सन रेस, सन हीट देगा किसको, दोनों को देंगे ना। यहाँ से जो हीट आएंगी वो दोनों को ही आएंगी। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा वो कौन सा है, यहाँ सन के जरिए जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो कौन सा रहेगा, रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि अशआए हरारत। विकिरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता कि ये सूरज से यहाँ भी सेम हीट होंगी, यहाँ भी सेम हीट है ना, दोनों। लेकिन वाटर का एक अपना बिहेवियर अलग होता है, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। जो वाटर है वो बहुत टाइम लेता है हीट अप होने के लिए, गर्म होने के लिए उसको टाइम लगता, और अगर गर्म हो जाता तो ठंडा होने के लिए टाइम लगता। ये अजीब चीज है कि एक तो गर्म नहीं होगा जल्दी, और हो गया तो ठंडा नहीं होगा जल्दी। ठीक है, तो ये याद रखना कि वाटर कैसा है, एक तो गर्म नहीं होता और गर्म हो गया तो ठंडा नहीं होता। ठीक है, बुशरा के जैसा। ठीक है, तो वैसा है वाटर, बुशरा वाली चीज वाटर में। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, डे टाइम में जाहिर बात है गर्म पहले कौन हो रहा, नहीं ना बाबा, वाटर क्यों होगा, वाटर गर्म होगा, कौन होगी, ये पहले फर्स्ट ये होंगी, है ना, यहाँ ये गर्म होंगी। तो जाहिर बात है ये अगर गर्म है तो यहाँ से जो यहाँ जो एयर रहेंगी वो एयर यानी कि हवा, वो कौन सी रहेंगी, हॉट एयर चलेंगी। अब जमीन गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से वहां की जो हवा है तो वो भी तो गर्म होंगी, है ना, जो हवा है जो एयर है वो भी गर्म हो गई। अब देखो जो गर्म चीज होती है, जो हॉट है, अगर जो हॉट है तो जाहिर बात है वो ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि हॉट हमेशा हॉट चीज जो रहेंगी, या हॉट एयर लिख देती, हॉट एयर है तो हॉट एयर कैसी रहेंगी, हल्की रहेंगी। माइक हल्की होने की वजह से क्या होता, वो ऊपर चले जाती है ना। और जो कोल्ड एयर रहेंगी, जो कूल एयर है या कोल्ड एयर है जो, वो कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। क्यों, क्योंकि ये भारी है, इसका वेट है, इसका वजन है, और ये हल्की है तो हल्की हवा कहाँ चले जाती है, ऊपर चले जाती है। और जो वजनदार है, वजनदार चीज हमेशा क्या होती है, नीचे आ जाती है। अब जाहिर बात है ये गर्म हो रहा, जब जमीन गर्म हो रही तो यहाँ की जो एयर है वो एयर है हॉट, तो वो हॉट एयर यहाँ चले जाएंगी ऊपर, है ना, वो डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, इधर विधर नहीं जाएंगी, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगी, ऊपर। अब इसके अगेंस्ट हम देखो तो पानी जो वाटर है, तो वाटर ये लेट गर्म हो रहा है ना, इसको गर्म होने के लिए टाइम लगता है। तो जाहिर बात है यहाँ जो एयर है वो कैसी है,
कोल्ड एयर है ना, ठंडी हवा है। तो ये ठंडी हवा क्या करेंगी, क्योंकि ये ऊपर से उठती नहीं, वो और नीचे की तरफ जाती है, तो वो यहाँ से यहाँ जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, यानी कि सी से वो लैंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है। कौन सी? कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं यहाँ से सी से तो लैंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर जाती नहीं और नीचे जाती, तो वो कहाँ जाएंगी? लैंड की तरफ जाएंगी। यानी कि यहाँ क्या हो जाता कि जमीन जल्दी गर्म होती है और पानी देर से गर्म होता है, इसलिए डे टाइम में जो सी फ्रीज होंगी सी ब्रीज, ठंडी हवाएं वो कहाँ से कहाँ चलेंगी? ठंडी हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? सी टू लैंड, वाटर से लैंड कहाँ जाएंगी? वो वाटर यानी कि सी से लैंड की तरफ जाती है। कब? डे टाइम में। तो ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन कॉमनली पूछ लेते हैं कि जो ठंडी हवाएं हैं वो दिन में कहाँ से कहाँ जाती है? समंदर से जमीन की तरफ, जमीन से समंदर की तरफ, या दोनों ही जगह, दोनों ही टाइप की ट्रांसफर होते रहती है, जाते रहती है। तो हमेशा डे टाइम में हवा, जो ठंडी हवा है वो क्योंकि भारी है, कोल्ड एयर है, तो वो जाएंगी लैंड की तरफ, और लैंड की जो हॉट एयर है वो चली जाएंगी ऊपर की तरफ। Water has a specific heat capacity, therefore water take time to warm and cool down. अब इसके अगेंस्ट हम देखेंगे एक और चीज जो होंगी नाइट टाइम पर। अच्छा, ये भी जो हो रही, ये जो एयर यहाँ से यहाँ जा रही, जाहिर बात है हीट ही ट्रांसफर हो रही, तो किस टाइप का है ये बोल सकते कोई? अगर यहाँ की एयर यहाँ ट्रांसफर हो रही तो जाहिर बात है वो भी हीट की वजह से ही हो रही। गर्म हवा, ठंडी हवा, कन्वेक्शन अहमाले हरारत की वजह से होता है। ठीक है, अब ये आपको ना छोटी छोटी चीजों पे भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा वहां सोचने के लिए। मेट दो ये। अब इसी पे डे टाइम पर भी पूछा जाता है, सॉरी डे टाइम के तो हो गया, नाइट टाइम के लिए भी पूछा जाता है। अगर नाइट है, अगर नाइट है तो नाइट में क्या रहेंगे मामा? स्टार रहेंगे। ये लैंड है और ये वाटर है। अब देखिए यहाँ की जो एयर है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, दोनों ही जगह यहाँ पर एयर है। तो बोलिए कहाँ की एयर यहाँ हॉट होंगी? वाटर की एयर मैम हॉट होगी, लैंड है वाटर, पानी की क्या रहेंगी? ठंडी हॉट रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो टाइम लेती है ना, डे टाइम लेंगी वो गर्म होने के लिए और टाइम लेंगी वो ठंडा होने के लिए। तो जमीन तो जल्दी ठंडी हो जाएंगी, जमीन ठंडी हो जाएंगी, जैसे ही सन गया तो जमीन भी ठंडी हो गई। लेकिन वाटर वैसे करेगा क्या? नहीं, वो टाइम लेगा ठंडा होने के लिए। तो जाहिर बात है यहाँ की जो एयर है वो हॉट है। अगर हॉट एयर है तो वो कहाँ चली जाएंगी फिर? ऊपर, हल्की होने की वजह से ऊपर। और यहाँ की जो एयर है वो कैसी है? ठंडी, कूल एयर है ना, कूल है बहुत ज्यादा, कूल एयर है ना यहाँ की। तो ये क्या करेंगी? अब ये हो गई भारी, है ना, तो फिर ये क्या करेंगी? ये यहाँ से लैंड से तो फिर वो यहाँ सी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, ये ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो एयर का जो फ्लो होगा या सी ब्रीज
क्यों होता है? ये इस तरह से क्यों होता है? सी ब्रीज यानी कि ठंडी हवाएं, ये इस तरह से क्यों चलती है? समंदर की ये जो हवाएं इस तरह से क्यों करती है? हाँ, एक तो वो बिहेवियर ऑफ वाटर है, उसके अलावा भी और हीट की वजह से, ठीक है, कि यहाँ हीट का डिफरेंस है इसलिए, फिर वाटर का बिहेवियर अलग है इसके लिए भी हो रहा है, ठीक है। किस टाइप का ट्रांसफर हो रहा? ट्रांसफर किस टाइप का है? कन्वेक्शन। Convection. कन्वेक्शन है, यानी कि क्या है? हमारे हरारत है, जो कहाँ होता है? लिक्विड एंड गैस में। हवा जो है वो क्या है? गैस है ना? क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा ही बचा, अब मेट दो ना। ये वुड है, लकड़ी है, आपने क्या करे, आग लगा दिया। अब यहाँ पर एक तरफ से आपके हाथ में कुछ रॉड टाइप चीज है, यहाँ आपने वो पकड़े, फिर उसके अलावा यहाँ जो एयर है वो यहाँ से ऊपर क्यों जाएंगी वो भी आपको बोलना है। और उसके बाद यहाँ पर समझो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अब उनको सर्दी बहुत ज्यादा लग रही तो वो लोग यहाँ बैठ गए, और यहाँ भी उन तक हीट पहुंच रही है। हाँ, अब आप लोग आंसर दीजिए। रॉड के लिए हीट कंडक्शन हो रहा है मैम, और ऊपर इसलिए जाएंगे क्योंकि जो गर्म हवा है। एक एक करेंगे, एक एक करेंगे। पहले इसका बोलिए, रॉड में क्या हो रहा? कंडक्शन। ओके, कंडक्शन हो रहा। क्यों क्यों हो रहा? क्योंकि वो सॉलिड क्यों है। हो रहा? Solid है। क्योंकि सॉलिड की वजह से हो वजह रहा से। है। एक ही उसका वर्ड है सॉलिड, आंसर सिर्फ सिंगल वर्ड में है सॉलिड। सॉलिड है इसलिए कंडक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से हीट जाएंगी, वहां जो पकड़ रहा है यहाँ से गर्म होते होते जब वहां जाएगा तो उसको फिर झटका लगेगा। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ना, अब यहाँ जो है यहाँ भी तो आग है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ से ऊपर इस तरह से गर्म हवाएं जा रही है, तो ये क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। Radiation. कन्वेक्शन। रेडिएशन नहीं है ना बाबा, कन्वेक्शन। ये हॉट एयर है, ये हॉट एयर है। तो कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड में प्लस गैस में, लिक्विड और गैस में होता है। अभी तो हमने पढ़े कि समंदर से और पानी से जो हवाओं के जरिए हवा जब ट्रांसफर हो रही है, हवा जब इधर उधर जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो ये क्या हो गया? कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि एयर हॉट हुई है ना, यहाँ हवा गर्म होके ऊपर चले जा रही। अब देखो यहाँ भी ना इन लोगों को गर्मी लग रही और यहाँ की जो हीट है इन तक डायरेक्ट आ रही है, तो आप ऐसा समझो कि ये सन है और सन से जो हीट आ रही है, रेडिएशन हो रहा है। तो ये क्या है? रेडिएशन। अब यहाँ पे ओके ठीक है, अब यहाँ पे उनको किसी मीडियम या वास्ते की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, नहीं, डायरेक्ट हीट आ रही ठीक है, डायरेक्ट ले लिए, फ्री में है वो। टाइम है ना अभी, एक और टॉपिक बाकी है, फिर हीट खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में, ठीक है चलो फास्ट ले लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ बस। मैम
जो आग से आ रहा है ना, हॉट एयर आ रहा है, वो भी तो कन्वेक्शन ही होगा ना मैम, क्योंकि गैसेस से आ रहा है ना। नहीं, वो डायरेक्ट हीट आ रही है, डायरेक्ट हीट ले रहे वो वहां से। जैसे कि आप सूरज से डायरेक्ट लेते ना, सूरज से आप तक आने के लिए लगती है क्या कुछ एयर की जरूरत या किसी और की जरूरत होती है? डायरेक्ट आती जो आप तक, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, अब ये क्या है? ये एक पॉट है, ठीक है। ये टी है, चाय बंदी तो टी है, ठीक है। हाँ बोलिए। कन्वेक्शन हो रहा मैम। कन्वेक्शन। पानी में कन्वेक्शन होता है क्या? कन्वेक्शन। अच्छा, और ये पॉट? कंडक्शन। कंडक्शन है, कंडक्शन। ये पूछा जाता तो यहाँ क्या होती, गड़बड़ होती कि हम क्या समझते कि पानी है ना, तो पानी गर्म हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या करते, कन्वेक्शन कर देते। लेकिन पानी में कन्वेक्शन और जो पॉट या यहाँ पे जो भी बर्तन या वेसल यूज होगा उसमें कंडक्शन होगा, ठीक है। जहाँ सॉलिड है वहां कंडक्शन है, इसाले हरारत होगा। क्लियर हो गया इतना? इतना ऊपर क्लियर गैस हो जा गया? रही। हाँ, और चाय। ड्राइंग बहुत भारी है मैम आपकी। क्या क्या बोले सोनी? मैम ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं आप। चित्रकला आपकी बहुत अच्छी है, सुंदर है। मेरी बेटी भी हंस रही है मैम। धन्यवाद। चलिए, नेक्स्ट है पानी का असामान्य विस्तार। पानी का खिलाफ मामूल रवैया यानी कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का खिलाफ मामूल रवैया। देखिए, अब मैं यहाँ पर समझो, यहाँ मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी अगर ले ली और यहाँ है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है पानी। अब रूम टेम्परेचर पे इसको थोड़ी सी अगर हीट दे दूं, थोड़ी नॉर्मल सी हीट, तो क्या हो जाएगा, पानी थोड़ा सा ठहर गर्म जाएगा, होगा, हल्का सा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कब? जब रूम टेम्परेचर पर है आप सिर्फ, ठीक है। अब अगर ना मैं ये 4 डिग्री तक चले जाऊं, 4 डिग्री पर से जब आप हट जाते हैं तो वहां से पानी का बिहेवियर बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि 4 डिग्री से जैसे ही आप नीचे आना शुरू करेंगे 4 डिग्री से, तो पानी का बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज होना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री पर क्या होता है? अब यहाँ पर ना ये जो रूम टेम्परेचर पे है, ये एक्सपांशन जो होगा यानी कि पानी जो फैलेगा थोड़ा सा, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री तक ही होगा, ठीक है। ऐसा सिर्फ 4 डिग्री तक होता है, लेकिन 4 डिग्री से 4 डिग्री के बाद से पानी अपना बिहेवियर पूरी तरह से चेंज कर देगा। कैसे चेंज होता है? देखिए कि ये पानी है, इसमें पानी है और इसको अगर हम कूल कर दे, ठंडा कर दे, ठीक है। कैसे? 4 डिग्री से नीचे लेकर जा रहे हैं आप। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप जा रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, क्या होना चाहिए? पानी ठंडा करने पर पानी क्या होना चाहिए? बर्फ आइस बनेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मगर वो एक्सपांशन होगा मैम। एक्सपांड हो जाएगा। होना क्या चाहिए था उसको? होना क्या चाहिए था पानी को? कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था मैम। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। पानी उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है ना।
तो और 0 डिग्री पर अगर आप इसको लेकर चले जाते हैं और नीचे 4 डिग्री से अगर नीचे लेकर जा रहे हैं आप, तो जाहिर बात है आप टेम्परेचर कम कर रहे ना। तो ठंडा अगर इसको कर रहे तो पानी ने क्या होना चाहिए था, यहाँ सुखड़ना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वो तो एक्सपांड हो जा रहा। अगर आप 0 डिग्री पर उसको लेकर चले जाते हैं तो फिर पानी क्या हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, तब बर्फ बन जाता है ना। क्या होता है, 0 डिग्री पे पानी कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे, आइस में। तो यहाँ क्या होता है, पानी एकदम 4 डिग्री पर आते ही अपना बिहेवियर पूरी तरह से चेंज कर लेता है। इसे कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का खिलाफे मामूल रवैया। अब देखिए 4 डिग्री से, माइक देखिए, माइक ऑफ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पानी को हमने ठंडा किए, तो पानी को अगर ठंडा कर दे तो पानी यहाँ सुकड़ने के बदले क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, फैल गया 4 डिग्री तक। और जब आप नीचे लेकर जाते हैं, एकदम 0 डिग्री पर लेकर जाते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा, फिर वहां पे आइस का फॉर्म ले लेगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ डेंसिटी देखिए, 4 डिग्री पर पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी उसकी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पानी की डेंसिटी कब बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी होती है, तो वो है 4 डिग्री। डेंसिटी यानी कि क्या, उसकी कसाफत, और वो होती है 1000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, क्योंकि वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी हो जाती है। अब जब हम मेजरमेंट में यूनिट पढ़ेंगे ना, वहां भी आपको डेंसिटी आएगा जब हम डीप में उसको देखेंगे। अभी सिर्फ याद अगर रखना है तो इतना रख लेना। वैसे तो ये भी नहीं पूछेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कब पानी की डेंसिटी, कसाफत उसकी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, सही है क्या? आइस की डेंसिटी वाटर से, या वाटर की डेंसिटी आइस से कम होती है क्या? ज्यादा होती है मैम। ये मैम पानी की कम होती है। हाँ, 4 सेंटीग्रेड पे बर्फ बनेगा या पानी रहेगा मैम? बर्फ तैरता ना मैम से। अब समझो ये आइस है, ये आइस है समझो। अब सर्दी है, ठीक है, इसको आइस समझ लो। हाँ आप लोग, ये आइस है यानी कि बर्फ है। अब ये पानी के अंदर जाता है क्या सर्दियों में? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। अब यहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं ये मरते हैं क्या सर्दी में? सर्दियों के दिनों में, है ना, विंटर में तो क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा बर्फ बन जाना चाहिए पानी ने, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और यहाँ पे भी जो झाड़ वगैरह रहते, प्लांट्स छोटे छोटे रहते, है ना, वीड्स रहते जहाँ समंदर के अंदर, तो ये भी अच्छे ही रहते हैं ना। क्यों ऐसा होता? क्योंकि वो पानी के ऊपर की जो सतह है ना, बर्फ बन जाती है ना सतह, तो टेम्परेचर को अंदर और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देती। जी हाँ, क्योंकि ये अंदर का टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ये अंदर नहीं आएगा और यहाँ का टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज है कि इसकी जो डेंसिटी यानी कि कसाफत होती है वो लेस होती है, यानी कि कम होती है। किसकी? आइस की। इसलिए आइस क्या करता है, फ्लो करता है। किस पे फ्लो करता है? वाटर पे, है ना। और यहाँ वाटर क्या है, वाटर की डेंसिटी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। इसकी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे हाई होती है, ज्यादा होती है नीचे। अब देखो सर्दियों में क्या होता है कि जब 0 डिग्री पर आ जाते हैं हम, तो 0 डिग्री पर पानी जो है वो पूरा का पूरा क्या बनना है, हमको बर्फ बनना चाहिए, यही होना चाहिए ना। लेकिन क्या होता कि उसका ऊपर का जो पार्ट है ये बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। और जब वो आइस बन जाता तो वो बाहर का टेम्परेचर अंदर
और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देता है। और यहाँ पे सर्दी के दिनों में भी अंदर का जो पानी है अगर 4 डिग्री से वो नीचे भी जाता तो वो पानी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सुखड़ना चाहिए, बर्फ बनना चाहिए, लेकिन एनोमलस बिहेवियर की वजह से वो क्या होता है और फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जो एनिमल्स है या वीड्स होते हैं, प्लांट होते हैं, तो वो मरते नहीं हैं यहाँ समंदर में। वरना अगर ऐसा रहा तो ये तो बिल्कुल मर जाएंगे ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना कि वाटर का ये जो अलग सा बिहेवियर है उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। और जो ऊपर की जो लेयर है वो अगर आइस में कन्वर्ट हो जाती तो वो आइस ऊपर का बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जाने देती और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं आता। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां जो एनिमल या प्लांट है उनको नुकसान नहीं पहुंचता है सर्दी में भी। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। क्लियर हो गया? यस ठीक है, तो फिर यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है हीट ये खत्म हो गया। ठीक है, कल आप लोगों का लास्ट डेमो लेक्चर रहेगा जिसमें सर लेंगे बायो। हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं लूंगी, तो एक हमारा टॉपिक खत्म हो गया हीट फिजिक्स का। सर लेंगे आपको बायो कल, और सर की लिंक अलग है, देखिए आप लोग वही लिंक को फॉलो करो। और ये वीडियो सारे उसमें रिकॉर्ड भी हो रहे, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते बाद में। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? टाइम हो गया? हो गया ना? हाँ जो मैम, फ्रिज में सारा बर्फ बनता मैम, जो फ्रिज में बर्फ बनता 2 मिनट है। तो जी जो जी फ्रिज हाँ में बोलिए। बर्फ बनता मैम फ्रीजर में, तो उसका जी कितना रहता हाँ, मैम सेंटीग्रेड? 0 जो बर्फ डिग्री। बनता 0 डिग्री बर्फ हमेशा 0 डिग्री पर ही बनता है। जीरो पर जब आप चले जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर चले जाते हैं, तो वाटर आइस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वो आइस में, तो वहां पे 0 डिग्री की वजह से वो बर्फ बन जाता। ओके ठीक है, क्वेश्चन नहीं है ना हीट को लेकर? अल्लाह हाफिज।